सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम दशरथ मांझी और परशुराम जी के वंशज हैं। हम क्यों सोचे कि राह सरल होगा, हर समस्या का हल होगा। अत्रि को आजाद करना है, अत्रि को भय मुक्त करना है। ये दशरथ मांझी जी का जगह है। उन्होंने पर्वत के सीने को चीर के रास्ता बना दिया था। तब उन्होंने साबित किया कि कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ आपका सोच होना चाहिए। नेतृत्व इनके विपक्षी दल का हुआ करता था, जिसे विकास से कोई मतलब नहीं था। जब भारत के गरीबों एक हो, जिनका इरादा नेक हो, और सारे गरीब गुरबे जब एक हो जाएंगे तो अत्रि क्या, बिहार में और भारत में बदलाव होगा। यह अत्रि विधानसभा सबसे कठिन विधानसभा में से कहा जाता था। गया में जब लोग बात करते थे तो कहते थे कि अत्रि विधानसभा कोई नहीं जीत सकता है। अत्रि में एक नया अध्याय, नया इतिहास लिखा गया। सोचता था कि मैं विकास बिना विकास किए हुए ही मैं जब वोट लेता हूं तो विकास क्यों करूं। नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए यह दिखाता है कि गरीबों में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के प्रति कितना प्रेम है, कितना उत्साह है कि इस ठंड के मौसम में भी जहां लोग घर से निकलने में सोचते हैं, वहां हजारों की संख्या में आप उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी जी जब अत्रि विधानसभा में एनडीए से लड़ने की बारी आई तो लगभग 25 सालों से, यहां से अगर 25 सालों का इतिहास देखिए अत्रि विधानसभा का, तो सिर्फ एक बार 2010 से 15 के बीच में यहां एनडीए जीता था, और उसके बाद लगातार यहां महागठबंधन का सीट रहा। कोई लड़ने के लिए नहीं तैयार था। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि अगर यह सबसे कठिन सीट है तो मैं यहां से लड़ूंगा, मेरा उम्मीदवार लड़ेगा, और आपने आशीर्वाद दिया और अत्रि में एक नया अध्याय, नया इतिहास लिखा गया, और लगभग 26,000 वोटों से आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, आपका हमेशा आभारी रहूंगा। एनडीए इसलिए मांझी जी ने यह सीट लिया क्योंकि इनका घर मकान है, और बार बार आसपास के जो गरीब गुरबा होता थे, जो किसी भी जाति और संप्रदाय के हो, जब उनके पास जाते थे तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ लोकल नेतृत्व इनके विपक्षी दल का हुआ करता था, जिसे विकास से कोई मतलब नहीं था। जात पात करके वो वोट लेने की जो उसमें जो कला थी, सोचता था कि मैं विकास बिना विकास किए हुए ही मैं जब वोट लेता हूं तो विकास क्यों करूं। जीतन राम मांझी जी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 9 साल पहले बनाया और एक ही नारा दिया कि भारत के गरीबों एक हो, जिनका इरादा नेक हो, और सारे गरीब गुरबे जब एक हो जाएंगे तो अत्रि क्या, बिहार में और भारत में बदलाव होगा। यही अत्रि वासियों ने इस बार करके दिखाया। अत्रि में एक बार बदलाव हो गया। अत्रि विधानसभा सबसे कठिन विधानसभा में से कहा जाता था। गया में जब लोग बात करते थे तो कहते थे कि अत्रि विधानसभा कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन मांझी जी ने ये एक चैलेंज लिया। ये दशरथ मांझी जी का जगह है। उन्होंने पर्वत के सीने को चीर के रास्ता बना दिया था। उन्होंने पर्वत के सीने को यहां चीर के जो रास्ता बनाया, तब उन्होंने साबित किया कि कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ आपका सोच होना चाहिए। 22 साल लगे, लेकिन उन्होंने रास्ता बनाया। उसी तरह से जीतन राम मांझी जी ने भी ये तय कर लिया था कि अत्रि को आजाद करना है, अत्रि को भय मुक्त करना है। तो इस बार अत्रि को अपने नेतृत्व में लेकर, और जब मैं आपके बीच में आया, मैं पहले से यहां अत्रि में काम नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ 2 महीने पहले आया था, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास जो हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के प्रति था, आपने बोला कि मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को जानता हूं, जिन्होंने गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को पटना और दिल्ली में लड़ा है। जब जीतन राम मांझी जी आप पर विश्वास किए हैं तो मुझे यकीन है
कि आप भी गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़िएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जी पिछले 40 साल से गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को, गरीबों के सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब बिहार विधानसभा में आपके वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की बात हुई तो हमारे नेता ने ही सबसे पहले आपकी आवाज को रखा और 400 रुपया से 2000 रुपया करने की मांग इन्होंने बिहार विधानसभा में रखा। और नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इनकी बात को मानते हुए 2000 रुपया तो नहीं लेकिन 1100 रुपया करने का काम किया। तो इस तरह की कई योजना जो गरीबों से संदर्भ रखता है, जो जिससे गरीबों का कल्याण हो, जिससे गरीबों का हक और अधिकार मिले, सम्मान बढ़े, तो जीतन राम मांझी जी और हमारे नेता डॉक्टर संतोष मांझी जी निरंतर पटना और दिल्ली में इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि उनके सीने को चौड़ा करें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि हमारी लड़ाई को आप पटना और दिल्ली में लड़िए, हम आपके लिए खड़ा है। और इस बार अत्रि वासियों ने ये करके दिखाया कि सबसे कठिन सीट से आप टिकट लेकर आए और सबसे ज्यादा वोट से आप लोगों ने जिताने का जो काम किया है उसके लिए मैं अत्रि के सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं। रही बात विकास की, तो जीतन राम मांझी जी के मन में एक पूरा रोड मैप बना हुआ है कि अत्रि का कैसे विकास करना है। चाहे बिथो बांध बनाने की बात हो, चाहे घोड़ाघाट में सोन नदी से पानी लाने की बात हो, तो पूरी तरह से ये अत्रि विधानसभा में पैन का एक ऐसा संचार हो जिससे कि हर समय किसानों को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े और बार बार मानसून की तरफ टकटकी उठा के न देखना पड़े। इसके लिए जीतन राम मांझी जी ने कई 2-3 राउंड का बात किया है अपने नेता नरेंद्र भाई मोदी जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर यहां निरंजना नदी का कायाकल्प होगा, जिससे कि अत्रि विधानसभा के किसानों का भी जीर्णोद्धार होगा और विकास होगा। रही बात और भी डिग्री कॉलेज की बात मांग हो, चाहे गरीबों के, जब मैं गांव घूम रहा था तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां की विद्यालय का भवन जर्जर है, बहुत सारा ऐसा रोड है जो गांव है अभी तक कनेक्टेड नहीं है। अभी मोहड़ा में ही करमचक एक गांव है, मैं कुछ दिन पहले गया था, वो मेन रोड से अभी तक जो महादलित टोला है अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। तो वैसे कई योजनाओं को मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं। अपने नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का सहयोग ले रहा हूं, नीतीश कुमार जी का सहयोग लूंगा, और मैं अत्रि विधानसभा के विकास के लिए आप सबने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, जो आशीर्वाद दिया है, जो साथ दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ एक भाई, एक दोस्त और एक साथी के रूप में चलने का प्रयास करूंगा। और आने वाले 5 साल में अत्रि का विकास होगा और सबका साथ के साथ लेकर होगा। चाहे जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, अगले 4.5 सालों तक मैं आप सभी का विधायक हूं। आप लोग सब मिलकर अत्रि के विकास के लिए एकजुट होइए, और जब विकास होगा, जब रोड बनेगा, जब काम होगा, तो सारे लोग उस पर चलेंगे। अगर अच्छा रोड बनता है तो सारे लोग उस पर चलेंगे। गया आप जल्दी पहुंच जाइएगा। तो सब लोगों को मिलकर अत्रि के विकास के लिए, अत्रि के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग सब कोई मिलकर अत्रि की सेवा में अगले 5 साल तक लगे, और फिर तय होगा कि कौन अच्छा काम किया है, कौन खराब काम किया है। लेकिन अगले 4.5 साल तक मेरा सबसे निवेदन है कि हम लोग सब कोई मिलजुल कर चले और अत्रि का विकास करें। अत्रि का विकास होगा तभी अत्रि आगे बढ़ेगा। अत्रि कई वर्षों से पीछे रह गया है। मैं एक बात के साथ आज खत्म करना चाहता हूं इस बात को कि कड़ाके की ठंड है और हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, तो ज्यादा मैं वक्त भी नहीं लेना चाहता हूं। दशरथ मांझी जी ने 22 साल
साल में पहाड़ के सीने को चीर के रास्ता बनाया है, हम लोग भी अगले 5 साल में और जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश जी के नेतृत्व में अतरी को भी विकसित अतरी के रूप में विकास करने का प्रण हम लोग आपके साथ लेते हैं। धन्यवाद।